कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा गया, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी यानी कि ओबीसी ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही भोंडा आधारहीन तर्क आया सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता। आप तो सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको ब्लॉक करने की कोशिश, जैसा मैंने कहा, आगाह करते हैं सरकार। जन सैलाब उठेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है, किसी की ताकत नहीं है, तो उस विचार को खारिज कर दो। अब आइए एक महत्वपूर्ण पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी क्वांटम के साथ। ये स्टैंड अलोन एक्सरसाइज नहीं है। जातिगत जनगणना, उसके बाद क्या? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिएगा। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं, इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है, और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होगी, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होगी, और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी, और ये महत्व बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लपोलुभाव ये है, अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया जाए, तो इतना कह रहे हैं, बिहार में पूरे देश का ये समाज उठ खड़ा हो। कैसी विडंबना में हम लोग रह रहे हैं। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, आप सब वाकिफ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चिट्ठी की पावती नहीं आई अभी तक। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें तो डर है क्या उन तक चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस बात की। सूबे के, उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी। उन्होंने जो निर्णय उनके दौर में लिए गए उसके परिपालन के लिए और आधुनिक संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह, ताकि 9वीं अनुसूची में इसे डाला जा सके। लेकिन संभवतः आजकल मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी पर निर्णय गृहमंत्री जी दे कि किस चिट्ठी का जवाब दें, किस चिट्ठी का जवाब ना दें, किस चिट्ठी का जवाब कब दें, और किस चिट्ठी पर चुपचाप बैठ जाए। कुंडली शुक्रिया शक्ति भाई। आप देख सकते हैं कि मेरे भाई उदय बाबू हैं। आप सब जानते हैं कि एक धारा, जिस धारा को लुप्त करने की कोशिश हो रही है, ये उस धारा
तराजू लिए हुए खड़ा रहा, नफा नुकसान तो सोचे बगैर। आपके समझ कुछ गंभीर बातें आज बिंदुवार तरीके से रखूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। अभी बीते आपको स्मरण होगा कि पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि अगर आप आजादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा देखें, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई हैं, आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। खैर, जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भटकाने की कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के एक प्रमुख दैनिक में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बनाया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या यह छलावा नहीं है? धोखा नहीं है पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ? आखिर डर किस बात का है? संविधान की धारा 340 के तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आप उस परिभाषा को नकार देंगे? आपका हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल को नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी कि टोटल क्वांटम क्या है, किसी और एजेंसी को जरूरत होगी, तो क्या कहेंगे? कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएंगे। मैं समझता हूं ये प्रतिगामी दृष्टिकोण है। अपने दल की ओर से बिहार ही नहीं,